आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब। एडवर्ब जिसे हम लोग हिंदी में क्रिया विशेषण भी कहते हैं। एडवर्ब आर वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग मोर अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स इन ए सेंटेंस। मतलब ये है कि एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण हम उन शब्दों को कहते हैं जो कि हमें क्रिया के बारे में कुछ और बताएं, विशेषण के बारे में कुछ और बताएं, या फिर किसी और क्रिया विशेषण जो कि एक ही मतलब किसी एक वाक्य में दी हुई है उसके बारे में और बताएं। जैसे कि शी सिंग्स स्वीटली, तो देखिए इसमें ये जो शी है ये कौन है? ये है हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। सिंग्स मतलब गाना गा रही है, तो गाना गाना हमारा एक काम है, मतलब एक एक्शन है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि काम यानी कि जो हमारा एक्शन होता है वो हमारा वर्ब यानी कि क्रिया कहलाता है। तो सिंग्स हमारा हो जाएगा वर्ब। इसके बाद है स्वीटली यानी कि बहुत ही मधुर, तो वो बहुत ही मधुर गा रही है। इसमें ये जो वर्ड है स्वीटली ये हमारे गाने के बारे में बता रहा है, मतलब ये कह रहा है कि ये जो सेंटेंस में काम हो रहा है गाने का वो काम बहुत ही मधुर है। मतलब जो लड़की है वो बहुत ही मधुर गा रही है। तो ये जो वर्ड है स्वीटली ये सिंग के बारे में और बता रहा है, और सिंग है हमारा वर्ब। तो ये जो वर्ड है स्वीटली ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ऐसे ही इज वेरी ब्रेव मतलब वो बहुत ही बहादुर है। तो इस सेंटेंस में ही हमारा सब्जेक्ट है, ब्रेव हमारा एडजेक्टिव यानी कि विशेषण है, क्योंकि वो ही की विशेषता बता रहा है। मतलब वो बता रहा है कि जो सब्जेक्ट यानी कि ही है ये हमारा बहुत ही बहादुर है। अब ये जो वर्ड है वेरी ये हमारा ब्रेव यानी कि बहादुर के आगे लग के बहादुर यानी कि एडजेक्टिव के बारे में और चीजें हमें बता रहा है। तो ये जो वर्ड है वेरी ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। अगला है ही फिनिश्ड हिज एग्जाम क्वाइट इजीली, मतलब उसने अपना जो एग्जाम था उसको बहुत ही आसानी के साथ में खत्म कर दिया है। अब देखिए इस सेंटेंस में इजीली मतलब आसानी से, ये जो वर्ड है ये हमारा एडवर्ब है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो काम था मतलब जो आपका एग्जाम था वो बहुत ही आराम से क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। तो ये जो वर्ड है इजीली ये हमारा एडवर्ब है। अब देखिए इसमें एक और चीज है, वो है क्वाइट यानी कि बहुत ही। तो ये जो वर्ड है क्वाइट ये हमारे इजीली के बारे में यानी कि एडवर्ब के ही बारे में और बता रहा है। तो ये वर्ड भी हमारा हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में बताया था कि एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी कुछ बताता है। तो इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है क्वाइट ये हमारे इजीली के बारे में और बता रहा है। तो हमारे ये जो वर्ड है क्वाइट ये भी हो जाएगा एडवर्ब। मतलब इस सेंटेंस में दो एडवर्ब हैं, एक है क्वाइट और दूसरा है इजीली। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण के प्रकार। तो हमारे 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, जो कि है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इसमें सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन, मतलब ये है कि एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है कि कोई भी काम कैसे पूरा किया जा रहा है। जैसे कि दीज मैन आर शाउटिंग एंग्रीली एट ईच अदर, मतलब ये है कि ये जो लोग हैं वो कैसे चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पर एंग्रीली, मतलब कि बहुत ही गुस्से से। तो ये जो वर्ड है एंग्रीली ये हमारा बता रहा है कि जो चिल्लाने का काम किया जा रहा है वो बहुत ही गुस्से के साथ में किया जा रहा है। तो ये जो वर्ड है एंग्रीली ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। ऐसे ही इज वॉकिंग क्विकली, अब इस सेंटेंस में ये बता रहे हैं कि जो वॉकिंग यानी कि जो चलने का काम है ये बहुत ही तेजी से यानी कि क्विकली किया जा रहा है। तो इसमें ये जो वर्ड है क्विकली ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। ऐसे ही इज क्राइंग लाउडली, मतलब वो बहुत ही तेजी से चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। तो इसमें ये जो वर्ड है लाउडली ये बता रहा है कि जो रोने का काम है वो बहुत ही जोर जोर से हो रहा है। तो ये जो वर्ड है लाउडली ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। और इसी तरीके से शी सैंग स्वीटली, मतलब वो बहुत ही मधुर गा रही है। तो ये जो वर्ड है स्वीटली ये बता रहा है कि जो गाने का काम है वो मधुरता के साथ में किया जा रहा है।
तो इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है स्वीटली, ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। इसमें अगला है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन इज डन। मतलब ये है कि एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताता है कि जो काम है वो कब हो रहा है, मतलब ये काम के होने के समय के बारे में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए, प्लीज कम बैक लेटर, मतलब ये है कि आप कभी दुकान जाते हो, वहां पे कोई सामान नहीं होता है, तो वो आपसे कहते हैं कि बाद में आइएगा या फिर कृपया बाद में आइएगा। तो ये वही चीज है, प्लीज कम बैक लेटर, मतलब कृपया कर थोड़ी देर बाद आए। तो ये जो वर्ड है लेटर यानी कि बाद में, ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है, मतलब काम के होने के टाइम के बारे में बता रहा है। ऐसे ही रोहित हैज बीन टू लखनऊ रिसेंटली, मतलब जो रोहित है वो हाल ही में कहा गया है, लखनऊ गया है। तो ये जो वर्ड है ये हमारा क्या बता रहा है, रिसेंटली, ये बता रहा है कि लखनऊ रोहित गया था, मतलब काम हुआ था, लखनऊ वो गया था, लेकिन वो हाल ही में गया था, मतलब कि टाइम के बारे में बता रहा है कि ये काम बहुत ही जल्दी हुआ है। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ऐसे ही कैन वी गो नाउ, मतलब क्या अब हम लोग जा सकते हैं। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड है नाउ, ये बता रहा है कि क्या हम लोग जा सकते हैं, कब जा सकते हैं, अभी जा सकते हैं। तो ये जो वर्ड है नाउन, ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे ही द डॉक्टर विल सी यू टुडे, मतलब जो डॉक्टर हैं वो तुम्हें आज देखेंगे, मतलब तुम्हारा जो इलाज है या फिर तुम्हारा जो अपॉइंटमेंट है वो आज का है और डॉक्टर तुम्हें आज देखेंगे। तो ये जो वर्ड है टुडे, ये बता रहा है कि डॉक्टर तुम्हें देखेंगे, तो मतलब काम तो होगा, तुम्हें देखा जाएगा, लेकिन कब देखा जाएगा, आज देखा जाएगा। तो ये जो वर्ड है टुडे, ये भी हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरीके से अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर एन एक्शन इज डन, मतलब ये है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बताता है कि जो एक्शन यानी कि काम है वो कहां पर हो रहा है। मतलब ये है कि हमारे जगह से जुड़े हुए जो एडवर्ब होते हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएंगे। जैसे कि ही लिव्स नियर बाय, मतलब वो जो है ना करीबी में रहता है, मतलब वो रहता है, कहाँ रहता है, मेरे घर के या फिर मेरे कहीं आसपास करीब में। तो इसमें जो वर्ड है लिव्स, आपको पता है ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब यानी कि रहना, और नियर बाय यानी कि करीब में। तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसे ही द काउ मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स हर्ड, मतलब जो गाय थी वो अपने झुंड से अलग हो गई। किससे अलग हो गई, झुंड से अलग हो गई, मतलब वो चलते चलते अपने झुंड से अलग चली गई, इसको ऐसे भी कह सकते हो। तो ये जो वर्ड है अवे, ये बता रहा है कि जो गाय है वो कहाँ मूव हुई है, मतलब कहाँ गई है, अवे यानी कि अपने झुंड से दूर। तो ये जो वर्ड है अवे, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से आई एम गोइंग टू लिव अब्रॉड, मतलब मैं जा रहा हूं कहाँ रहने, विदेश में रहने, मतलब देश से बाहर। तो मैं जा तो रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं, विदेश में। तो ये जो वर्ड है अब्रॉड, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। इसके बाद है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, मतलब ये है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है कि कोई काम हमारी कितनी बार हो रहा है या फिर कितनी बार रिपीट किया जा रहा है। जैसे कि यानी कि फॉर एग्जाम्पल, ही ऑफन विजिट्स आवर शॉप, मतलब वो अक्सर हमारी दुकान में आता है। तो ऑफन विजिट आवर शॉप, ये जो वर्ड है ऑफन यानी कि अक्सर, ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्योंकि ये जो वर्ड था ऑफन, ये बता रहा है कि जो व्यक्ति है, मतलब जो सब्जेक्ट है ही, वो अक्सर दुकान में आता रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक दो बार आया है, वो अक्सर आता रहता है। तो ये बार बार आने के काम को बता रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही रवि इज यूजुअली लेट टू स्कूल, मतलब जो रवि है वो अक्सर स्कूल के लिए देरी से आता है या फिर स्कूल के लिए ज्यादातर वो देरी से आता है। तो ये जो वर्ड है यूजुअली, ये बता रहा है कि रवि लेट तो होता है, लेकिन कैसा लेट होता है, वो एक दो दिन नहीं होता है, वो होता ही रहता है, मतलब अक्सर होता है लेट। तो ये जो वर्ड है यूजुअली, ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसके बाद है ही विजिटेड ओल्ड एज होम फ्रीक्वेंटली, मतलब ये है कि वो अक्सर जो वृद्धा आश्रम होता है वहां पर जाता है, मतलब वो अक्सर वृद्धा आश्रम पहुंचता है।
तो ये जो वर्ड है फ्रीक्वेंटली, अक्सर, मतलब किसका मतलब बार बार भी होता है, तो ये जो वर्ड है ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अब इसके बाद है हमारा पांचवा और आखिरी टाइप ऑफ एडवर्ब, जो कि है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस अबाउट द इंटेंसिटी और द डिग्री ऑफ एन एक्शन। मतलब ये है कि जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये हमारे वो एडवर्ब होते हैं जो कि किसी काम पर जोर दे के बताएं या फिर किसी काम की गंभीरता को बताएं। जैसे कि देयर इज हार्डली एनी वाटर इन द लेक। अब देखो एक चीज मैं आपको इसको एग्जांपल समझाने से पहले क्लियर कर दूं कि हालांकि मैंने शुरू से लेके आखिरी तक, मतलब पहले टाइप से लेके पांचवें टाइप में हर डेफिनेशन में एक्शन 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 कहा है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि हमारे जो एडवर्ब होते हैं ये हमारे वर्ब पर ही नहीं बल्कि एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब्स पर ही रखते हैं। तो सीधी सी बात है इसके जो टाइप हैं ये भी दूसरे एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब पर लगेंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसके सेंटेंस में जो ये हमारा है एडवर्ब ऑफ डिग्री ये मैंने एडजेक्टिव पर भी लगा रखा है, जैसे कि देयर इज हार्डली एनी वाटर इन द लेक। तो ये जो वर्ड है एनी ये हमारा एडजेक्टिव है कि नहीं है, तो मैं ये जो वर्ड है एडजेक्टिव के आगे लगा रहा हूं। तो कंफ्यूज मत होना और मुझे कमेंट में ये कह के मत कहना कि सर ये तो आपने कहा था कि ये वर्ब यानी कि एक्शन पे लगेगा तो ये आपने एडजेक्टिव पे कैसे लगा दिया। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपनी इस पे वापस चलते हैं। देयर इज हार्डली एनी वाटर इन द लेक, मतलब ये है कि लेक में मुश्किल से थोड़ा ही पानी है या फिर ना के बराबर एकदम पानी खत्म ही समझो। ये जो वर्ड है हार्डली इसका मतलब होता है मुश्किल से यानी कि बहुत ही थोड़ा बचना, ठीक है। तो ये जो वर्ड है हार्डली ये कह रहा है कि लेक में पानी जो है लेकिन कैसा है बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब एकदम ना के बराबर। तो ये जो वर्ड है हार्डली ये हमारे पानी की गंभीरता को दिखा रहा है, मतलब पानी पे जोर डाल रहा है। तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसी तरीके से दी अपार्टमेंट इज क्वाइट टॉल, मतलब जो अपार्टमेंट है वो बहुत ही लंबा है। तो ये जो वर्ड है क्वाइट ये बता रहा है किसके बारे में, अपार्टमेंट के लंबे होने के बारे में। मतलब ये कह रहा है कि अपार्टमेंट लंबा तो है लेकिन वो लंबे होने के साथ में काफी लंबा है, मतलब वो नॉर्मल साइज से ज्यादा है। तो ये जो वर्ड है क्वाइट ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। और आखिरी हमारा दिस ट्रेन ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम, मतलब ये जो ट्रेन है हमेशा समय पर आती है। हालांकि असल जिंदगी में ऐसा होता नहीं है पर तब भी दिस ट्रेन ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम, मतलब ये जो ट्रेन है ना ये हमेशा टाइम पर आती है। तो ये जो वर्ड है हमारा ऑलवेज ये हमारा बता रहा है कि जो ट्रेन है ना ये टाइम पे नहीं आती बल्कि हमेशा ही टाइम पे आती है। ऐसा नहीं कि एक दो दिन टाइम पे आई हो, नहीं नहीं नहीं, ये हमेशा आती है। तो ये जोर डाल रहा है हमारे ट्रेन के आने के टाइम पे। तो ये जो वर्ड है ऑलवेज ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। So that is it for today guys. Make sure to like, share and also if you are new then subscribe to our channel and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on our channel. We will meet again in our next video. Till then, goodbye.